अस्सलाम वालेकुम। एससीओ का इजलास चाइना में जो अभी रिसेंटली हमारे सामने जो उसके अपडेट्स आए, उसको देखने के बाद कुछ चीज़ें बड़े वाज़ेह तरीके से इस्टेब्लिश होती हैं। इमरजेंस ऑफ ए न्यू ब्लॉक, और ये वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा परेशान कुन लम्हा है। मुख्तलिफ उनके जो दानिश्वर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनके बयानात से उसका इजहार भी होता है। ख़ुद ट्रंप की जो इसके ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह अमरीकियों ने चाइना का साथ दिया था, और फिर वो कहते हैं कि अभी चाइना इज़ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका। जो उसके साथ लीडर खड़े हैं उनका नाम लेकर उसने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा। तो कुछ एक तब्दीली की हवा मौजूद है, और वेस्ट के अंदर और अमेरिका के ऊपर परेशानी भी मौजूद है। 2-3 चीज़ें हैं जो अगले 10, 15, 20 सालों में इस पूरे नए ब्लॉक के नतीजे में सामने आ सकती हैं। एससीओ इब्तदाई तौर पर एक सिक्योरिटी ब्लॉक के तौर पर इमर्ज किया था, लेकिन अभी लगता ही है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ब्रिक्स में मुकामी करेंसीज़ में तजारत की बात हो रही है, डॉलर को रिप्लेस करने की बात हो रही है, ये एससीओ और ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये साझे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इंडिया जो किसी ज़माने में 25 साल पहले अमेरिका ने एक फ़ैसला किया था कि इसको चाइना के मुकाबले में टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन इंडिया को बिल्ड करना, और उसके लिए उन्होंने इंडिया को बिल्ड करने के लिए जो जो कुछ करना था कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा एक वो हाइफन लगा के इंडो पाक या पाक इंडिया रिलेशन ये अमेरिका के साथ जुड़े जाते थे। हमें उन्होंने अलहदा करके अफ़गानिस्तान के साथ एफ पैक कर दिया, इंडिया को इतना उन्होंने बड़ा कर दिया। अब इंडिया के साथ सूरत हाल ये है कि वो टैरिफ वॉर्स में जारी है काम। जो तेल ख़रीद रहा था वो उसके ऊपर इश्यूज़ जारी हैं। जो उसकी नॉन टैरिफ बैरियर है उसके ऊपर ट्रंप बहुत खफा है। उन्होंने मीटिंग करने आना था, वो विज़िट अपना उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो गुस्सा किस वजह से है? उसके पीछे डॉलर है। डॉलर को जैसे ही रिप्लेस करके ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ या एससीओ वाले ममालिक जो हैं वो मुकामी करेंसीज़ में तजारत शुरू करते हैं, तो जो ग्लोबल रूल है डॉलर का, जिसके नतीजे में अमेरिका पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, वो टूट जाता है उस दिन से जिस दिन आप डॉलर को रिप्लेस कर दें। तकरीबन 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे आपको बैठी हुई नज़र आ रही है एससीओ की मीटिंग के अंदर। बहुत बड़ी है, आधी दुनिया अंदर बैठी हुई है, और इसी तरीके से दुनिया के जीडीपी का भी एक बड़ा शेयर जो है वो एससीओ के अंदर बैठा हुआ है। मोदी बहुत ऊंची हवा से बहुत नीचे आ गए। कोई ज़माना ये था कि वो चाइना को आंखें दिखाने के लिए तैयार बैठे होते थे। अब वही मोदी जाके ना सिर्फ शी के साथ तस्वीर बनाने के लिए वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उसमें शिरकत भी की, पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में भी शिरकत की। वही आर्मी चीफ़ जिन्होंने वाशिंगटन विज़िट किया था, तो मोदी ने वाशिंगटन जाना पसंद नहीं किया था। हमारे आर्मी चीफ़ को तो ट्रंप ने लंच पे इनवाइट किया, और मोदी वापस आ गए थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के होते हुए मैं यहाँ आऊँगा नहीं। वो आर्मी चीफ़ भी वहाँ मौजूद थे, और फिर भी मोदी वहाँ मौजूद थे। और जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ शर्म एल शेख के बाद, जिसमें मनमोहन सिंह और उस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, बलूचिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र हुआ था। उसके बाद ये दूसरा मौका आया कि ख़ुद मोदी ने, जो बहुत शोर मचाता था दुनिया सारी के आगे, उसके अंदर बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया कि पाकिस्तान में जो खुजदार वाला वाक़या और जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या है ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इंडिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसी डिक्लेरेशन के ऊपर फिर मोदी ने अपने हाथ से दस्तखत भी किए। तो ये एक नया कॉन्टेक्स्ट है, एक नया ब्लॉक है। इसमें मोदी कहाँ एडजस्ट होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और ये जो नई सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ये आने वाले दिनों में कैसे इमर्ज करेगी, प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। आगे चल के फिर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल एजाज, वेरी वार्म वेलकम। और लाहौर से हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। आप ही से स्टार्ट करता हूँ जी। ये सर बड़ी एक रेयर गैदरिंग है जिसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी भी मौजूद हैं, पुतिन भी मौजूद हैं रशिया से, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ भी मौजूद है, और बड़ा पावरफुल ब्लॉक इमर्ज करके सामने आता है। और वेस्ट में बड़ी तशवीश नज़र आती है। वो कहते हैं कि अगर इस मौके के ऊपर वेस्ट ने और अमेरिका ने ना देखा कि ये कौन सा नया सिक्योरिटी ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, तो आइंदा आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा। ये बयानात आना शुरू हो गए हैं वेस्ट से। तो इस एससीओ मीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए सर? देखें मलिक साहब, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि कल की जो मीटिंग है उसकी जो सूरत हाल
देखने को मिली है, सुनने को मिली है, और उसके ऊपर जो तजिया नगारों ने बात की है, तो इसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी बड़ी कामयाबी है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ वहाँ पे अपनी स्पीच में पेश किया, और मोदी साहब भी उस वक्त वहाँ पे जो है वो मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान में उन्होंने जो इशारे किए, तो उसमें वो समझने वालों के लिए काफ़ी थे कि कौन पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी के पीछे है। और फिर उन्होंने जो है वो जिस तरह से हिंदुस्तान का, फ़लस्तीन का जो मामला है, ईरान का जो मामला है, तो ये सारे मामलात पे जो उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन इससे और ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट हुई है, और ज़्यादा जो है उसकी सफारती सतह पे जो है वो अहमियत जो है वो उजागर हुई है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि चाइना और उसके मुकाबले में यूरोप या अमेरिका की बात, तो मेरा ख़्याल है कि चाइना जो है उसकी पॉलिसी अभी भी यही है कि वो उस तरह की महाजराई या उस तरह की हेजमनी, जिस तरह की अमेरिका के इक़दामात से, या अमेरिका जिस तरह से दुनिया को जो है वो अपने बाज़ सूरतों में लगता है कि वो ज़ेरे नगीं करना चाहता है, जिस तरह से ईरान के मामले में सारी सूरत हाल सामने आई, चाइना का तो इस तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसे रुझानात नहीं है। उन्होंने हमेशा जो है वो कंटेनमेंट से और अपने आप को जो है वो एक ख़ास हद से जो है वो आगे उनकी जो है वो नहीं बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक सूरत हाल का इमर्ज होना कि अमेरिका को भी ये पता चले कि दुनिया में कोई और भी है, तो ये पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में जो है वो एक बड़ी सेफ्टी और एक बड़ी जो है वो मुनासिब जो है वो सूरत हाल होगी कि इस तरह से ना हो कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो है वो जिस तरह से और जो चाहे, जिस तरह से चाहे इसराइल की और हमायत करे, और जो चाहे फ़लस्तीन में करवाए, जब चाहे और जैसे चाहे ईरान के साथ जो है वो करे। तो इस सूरत हाल में इस ब्लॉक के इस तरह से अमर्ज होने और अपने आप को शो ऑफ करना जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक जो है वो सेफ्टी और एक अमन का पैगाम है। सही। एवीएम साहब, जो इमरजेंस ऑफ न्यू ब्लॉक है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वो जो इकट्ठी एक फ्रेम है ना, जिसके अंदर पुतिन भी है, प्रेसिडेंट शी भी हैं, नॉर्थ कोरियन लीडर भी वहाँ मौजूद है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ पीछे आर्मी चीफ भी साथ ही मौजूद है। तो ये जो ब्लॉक इमर्ज करके सामने नज़र आता है ना, टर्किश भी बैठे हुए हैं, साथ आपके ईरानियन भी बैठे हुए हैं, इट्स ए न्यू रियलिटी, न्यू फिनोमिना। जी मलिक साहब, ये चीज़ तो हो रही थी कि दुनिया जो है वो बतदरीज यूनिपोलर वर्ल्ड से वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जा रही थी। हुआ क्या कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, पाक भारत जंग, ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ये चीज़ एक्सेलरेट हो गई और बड़ी तेज़ी से हमें इस रीजन में एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आई, जिसमें वो जो एक भारत को एक एग्जैजरेटेड अहमियत मिली हुई थी वो जो है डिफ्लेट हो गई। एक तो ये रियलिटी है। दूसरे, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगरचे ये सिक्योरिटी ब्लॉक था, लेकिन चूंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रेजेंस है वो चाइना की है, और चाइना इट्सेल्फ जो है वो असल में अपनी एक सिक्योरिटी जो है आइडेंटिटी या इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए, और वो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी मैनी फोल्ड बढ़ गई है। वो हमने उनका इक्विपमेंट और वो सारी चीज़ें हमें पता ही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके जहाज़ों की वो वैल्यू कर दी है जो किसी ज़माने में यूरोपियन जहाज़ों की थी, फाइटर जेट्स। तो अब जब आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है कि आप इस इमर्जिंग ब्लॉक को लीड कर सकें, और इनहेरेंटली
आपके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये वाकई अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करते हैं। सर लेकिन वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मैंने उनके कुछ लीडर्स के बयान देखे हैं और कुछ उनके एनालिस्ट के तज्जिए पढ़े हैं, वो वरीड नज़र आते हैं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज कर गया जो वेस्ट को और अमेरिका को चैलेंज करेगा। जी देखिए, ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इसकी सिर्फ मलिक साहब जो है ना, आप शायद वो कोशिश करें तो इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा रिटार्ड कर सकते हैं। इसकी स्पीड किसी और ऐसी अनफोर्सीन वजह से थोड़ी स्पीड कभी डिसलरेट हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली होना है। और जैसे ही रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस से डिसएंगेज होता है तो वो भी इस ब्लॉक का एक नेचुरल एलाय होगा मेरे ख्याल में। आप देखिए, जैसे आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये वो है जिसमें एक पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैमिली स्ट्रक्चर और कुछ यहाँ की जो कल्चरल जो इस तरीके से इनकी असास है, उसमें इन लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, हो भी है भी और मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी होगी। तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और ये इनके पास अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है, इनकी विद इन ब्लॉक जो है वो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है।